हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर, जो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैथ का। उसका जो हम कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, उसका 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन करेंगे कि हमने 6th और 7th मतलब फर्स्ट से लेके 7th तक हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कौन से क्वेश्चन किए थे? हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें किए थे हमने क्वेश्चन 6th और 7th। तो हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? ओके, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप उसे जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो एक बच्ची थी रीता, जो ए पॉइंट में खड़ी थी, ठीक है? वह एक जगह खड़ी थी जिस पॉइंट का हमने नाम दिया था ए, ठीक है? तो वो यहाँ पे खड़ी थी। तो वो ईस्ट को हमें प्लस से दिखाना है, वेस्ट को हमें माइनस से दिखाना है। तो वो ए जो वहाँ पे ए से खड़ी थी, तो वो ईस्ट की तरफ जाती है 20 किलोमीटर। तो वो कहीं यहाँ पे पहुँची होगी, यहाँ पे पहुँची वो, है ना? तो उस जहाँ पे वो पहुँची उस पॉइंट को हमने कौन सा नाम दे दिया था? बी नाम दे दिया था। फिर वो बी से जाती है वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर। तो कहीं वो यहाँ पे पहुँची होगी, है ना? यहाँ पे पहुंची होगी, जिसका हमने नाम दे दिया, चलो सी दे दिया। तो हमें ये हम सबसे पहले इसको प्रेजेंट करेंगे -20 +20 -30। समझ में नहीं आया? चलिए फिर से समझाते हैं। सी हियर, एक रीता थी जो इस पॉइंट में खड़ी थी। फिर वो जाती है 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो वो वहाँ पे पहुँचती है, तो जिसका हमने नाम दे दिया था बी। फिर वो बी से जाती है 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, जहाँ वो पहुँचती है यहाँ पे हमने यहाँ पे पहुँची होगी, तो उसको हमने दे दिया था सी। और हमने इसे प्रेजेंट किया किससे? +20 एंड -30, इसको प्रेजेंट किया। तो अभी हमें बस यही बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। सी हियर, इसका आंसर जो है वो ऐसा आएगा कुछ जैसे कि -20 और -30 में कौन जीते, सॉरी +20 और -30 में कौन जीतेगा? -30 जीतेगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। तो कितना आएगा इसका आंसर? 10 आएगा। तो माइनस साइन हम लगाएंगे क्योंकि 30 जो डिजिट है वो बड़ा है, वो माइनस में आता है, 20 से वो बड़ा है, ठीक है? बस यही है ये वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर आप पिछली वीडियो में जाके समझ सकते हैं। उस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 6th और 7th क्वेश्चन किया था। तो चलिए अभी हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। ओके, हमें इसमें क्या पूछना था? क्या पूछ रहा था कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। अब मैजिक स्क्वायर कैसे पता चलता? ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, तो नहीं होगा। ओके, कैसे पता चलता हमें? अगर हम ऐसे प्लस करते फिर भी ऐसा सेम आंसर आता, ऐसे प्लस करते फिर भी सेम आता, ऐसे प्लस करते फिर भी सेम आता, तो हम इसको मैजिक स्क्वायर कह सकते थे। कैसे प्लस करना है? चलिए अब अलग अलग, ऐसे प्लस करते फिर भी सेम आंसर आता। सॉरी, ये तो पहले ही हो रखा है। ऐसे प्लस करते फिर भी सेम आंसर आता। और कैसे प्लस करते? और हम ऐसे प्लस करते फिर भी सेम आंसर आता, तो हम उसे क्या कह सकते थे? तब हम उसे कह सकते थे कि ये है मैजिक, सॉरी, तो तब हम उसे कह सकते थे कि ये जो है मैजिक
स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे प्लस होता और सेम आंसर आता तब हम इसे कह सकते थे कि ये मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये वाला था मैजिक स्क्वायर और ये वाला नहीं था। इसका सारे -9 आए थे, इसका पता नहीं मुझे एक में -11 आया था और एक में पता नहीं क्या आया था। ओके, तो ये वाला था हमारा मैजिक स्क्वायर, ये वाला नहीं था हमारा मैजिक स्क्वायर। ओके, चलिए आज हम जिसके लिए इस वीडियो में आए हैं वो स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन रिवीजन तो इम्पोर्टेंट होता है इसलिए हमने कर भी लिया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक वेरीफाई यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया गया है, a माइनस b इक्वल टू a प्लस b। इक्वल टू का साइन दिया गया है कि वो बराबर है और फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a और b। और यहाँ पे a और b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी रखी है। तो a पार्ट में a की वैल्यू है 21 और b की वैल्यू है 18। b पार्ट में a की वैल्यू है 118 और b की वैल्यू है 125। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट करके देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो सबसे पहले हम करके देख लेते हैं। ओके, तो सब इसमें कलर चेंज करना पड़ेगा। लिसन, तो a की जगह हम लिखेंगे 21 माइनस 18। हम साइन को नहीं बदलेंगे, बस हम बदलेंगे ए बी की वैल्यूज़ को, ठीक है। सो ये है हमारा जो हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, चलिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस होता है प्लस, माइनस से प्लस, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना 21 प्लस 18। और अभी तक हम इसको सॉल्व ही नहीं करें तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसा ये है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे देन हम इसको लिखेंगे, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। ओके, अब आगे कैसे करना पड़ेगा हमें, सी हियर कि अभी हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे हम, 21 प्लस 18 इक्वल टू 39। तो जब भी 39 आंसर आ गया इसका, तो इसका भी 39 ही आएगा, है ना। तो हमारा जो आंसर आया है वो 39 आया है। अब हमें बताना है कि जो है वो इक्वल है कि नहीं। वो कैसे बताएंगे, अब हमें बताना है कि 39 और 39 इक्वल है कि नहीं है। तो ये इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल नहीं होगा तो हम ऐसा साइन लगाएंगे, अगर इक्वल है तो ऐसा साइन लगाएंगे। आई थिंक ये इक्वल है बिकॉज ये सेम नंबर है, ना ही कोई साइन का डिफरेंस है, बिल्कुल सेम नंबर है और बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। 39 और 39 बिल्कुल इक्वल है, तो हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका फॉर्मूला सही था, है ना। तो बस यही था क्वेश्चन ये वाला, ए पार्ट इसका। अभी चलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। वो मैं सिर्फ आपको ऊपर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। You can see a का क्या था, इसमें a की वैल्यू 118 दी गई है, इसमें 11125 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे इस फॉर्मूले में, जो इस फॉर्मूले में हम दोनों को प्लस करेंगे और जो इस फॉर्मूले में हम इन दोनों को प्लस ही करेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, ये वाला आप सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे और ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? हमें जो बचपन में बताया जाता था ना कि हमें होमवर्क दिया जाता था 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो हम क्या कहते थे? 4 बड़ा है, ऐसे बोलते थे ना. तो फिर हमें इसमें भी यही बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी सारे पार्ट आपको खुद ही करने पड़ेंगे. लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगी कि ए पार्ट में बहुत अच्छे से समझा दूँ. जिनको नहीं आता है उनको भी बहुत अच्छे से समझा दूँ. बाकी सभी को तो ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से ही आता होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सी हियर, मैंने आपको जब सेकेंड या फिर थर्ड क्वेश्चन चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि माइनस का इंटीजर्स में हमने क्या मतलब निकाला था कि माइनस का मतलब होता है कि हमने किसी से उधार लिया, और प्लस मतलब होता है और वह कैसे होता है और वो मैं आपको बताती हूँ. ऐसे कि यू कैन सी ना, उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देन जो नंबर आएगा उसमें से हम आपको बताएंगे. सी हियर, -8 को अगर हम प्लस करेंगे -4 से, ओके, -8. देखिए, मैंने किसी से उधार लिए 8 रुपये और मैंने उससे 4 रुपये और उधार ले लिए. तो बताइए मैंने उससे कितने रुपए उधार लिए? मैंने उससे 8 रुपये पहले से उधार ले रखे थे घर का राशन खरीदने के लिए, और मैंने उससे 4 रुपये और उधार ले लिए. क्यों ले लिए? कपड़े खरीदने के लिए. तो मैंने उससे 4 रुपये उधार लिए और 8 रुपये उधार लिए. अब वो कह रहे हैं मुझे उधार वापस कर. तो मुझे पता ही अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, कि मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं है कि कितना मैंने उधार लिया. तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैंने कितना उधार लिया. तो मैंने उससे 8 रुपये सबसे पहले उधार लिए थे और फिर मैंने उससे 4 रुपये और उधार ले लिए. तो फिर कितने रुपए मैंने उससे उधार लिए थे? 12 रुपये मैंने उससे उधार लिए थे. और माइनस का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि उधार लिए थे हमने, है ना. और प्लस का साइन क्यों लगाते हैं? कि हमने उसे एक्स्ट्रा दे दिया. जैसे कि मैंने किसी से उधार रुपए लिए 8 रुपये और मेरे पास आए 12 रुपये, तो कितने रुपए मैं उसे दूंगी? 8 रुपये दूंगी, तो कितने बचेंगे? 4 रुपये बचेंगे. तो उसमें प्लस का साइन लगेगा. प्लस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. तो इसका आंसर आया -12 रुपये. रुपये नहीं, -12 ही आया है. -12 आंसर आया इसका. हमने इसको सॉल्व करके देखा तो इसका आंसर आया -12. वही हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसका आंसर निकालने के लिए, उसको देख लेते हैं. देखिएगा, मैंने किसी से 8 रुपये उधार लिए और मैंने उससे दे दिए 4 रुपये. तो कितने रुपए मैंने उससे उधार लिए? देखिए, जब माइनस देखिए, जब ब्रैकेट में माइनस हो और फिर भी बाहर भी माइनस हो तो हम माइनस ही करते हैं. तो मैंने किसी से 8 रुपये उधार लिए और मैंने चलो उसे दे दिए 4 रुपये. तो कितने रुपए बचे उधार देने के लिए? 4 रुपये बचे मुझे और उस 4 रुपये उसे उधार देने पड़ेंगे. तो कैसे लिखूँगी मैं इसे? -4 रुपये उधारी बची है अब मेरी. तो आई विल राइट दिस टाइप, -4 रुपये. तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है. अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये बड़ा है तो मैं इसे कैसे कर रही हूँ बड़ा, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें जो छोटा नंबर होता है ना उसे बड़ा कहते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसे छोटा कहते हैं.
जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसे बड़ा कहते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसे छोटा कहते हैं। लेकिन जो इंटीजर्स होता है उसमें हम बड़े नंबर को छोटा कहते हैं और छोटे नंबर को बड़ा कहते हैं, है ना। यही करते हैं ना हम इंटीजर्स में। तो यही था आज हमारा आज का वीडियो, और मैं बस आपको यही क्वेश्चन समझाऊंगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये BCDE पार्ट करनी नहीं आया तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक पार्ट समझा दिया है, ए पार्ट समझा दिया, वो भी बहुत अच्छे से। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स करिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगी, ठीक है। सिर्फ 9th क्वेश्चन इसमें करेंगे हम। सो यू कैन सी नाउ कि 10th क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा कर ही लेते हैं हम। कि क्या था 10th क्वेश्चन में कि एक मंकी है ना, वो बैठा हुआ है ऐसे और वो उसे पानी पीने जाना है यहाँ पे, तो वो बार बार ऊपर आता है तीन तो फिर नीचे 2 आ जाता है, फिर ऊपर जाता है 3, फिर नीचे आ जाता है, तो ऐसे वो पहुँचता रहता है। तो वही हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो यही थी अगर आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बाय।